अरे बापरे. ए बाबा चॅम्पियन. ए दीपक मावलेचा. ए रामजी उठ रे बाबा. ए साउथ्या उठ. अरे तनिक 5 तो बजने दे यार. अरे 5 कब का बज गए रामजी. देख घड़ी देख. अरे ये तो गजब हो गया. सुबह के 5:30 बज गए और एक कमरे की बत्ती अभी तक नहीं जली. हाँ साउथ्या, हैरानी तो मुझे भी हुई यार. इतने सालों में पहली बार इस लड़की को घड़ी ने मात दे दी. पता नहीं क्या होगा यार. नहीं मेरी अर्चू, मेरी अर्चू ऐसी नहीं. अर्चू ऐसा नहीं. मेरी अर्चू ऐसी नहीं. अत्ते अत्ते मेरे स्कूल की ड्रेस कहाँ है? पुन्नी बेटा, आज इसे मैं तैयार कर देती हूँ. इसे स्कूल भी छोड़ना है. मैं छोड़ दूंगी ना. और इसका टिफिन कोई बात नहीं, मैं आज इसे ब्रेड और बटर बिस्किट दे देती हूँ. विनोद, आपके ऑफिस के कपड़े निकाल दूं? नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा. भाई की तबीयत भी खराब है. हो सकता है मेरी जरूरत पड़ जाए. वैशाली, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे? नहीं, आज कुछ खास लेक्चर नहीं है मेरा. मैं भी घर पे रुक जाऊंगी. दादा, आज मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगी. वैशु. हाँ बाबा. बेटी, तू और हर्षा मिलकर आज खाने का कुछ देख लेना. बाबा लेकिन भाजी नहीं है घर पे. आई मार्केट जाने वाली थी, लेकिन अब. पिशवी आणून दे मला. भाजी मैं लाऊंगा. भारी बारिश में मुंबई रेव पार्टी में लड़कियों का नंगा नाच। शुक्र है भगवान का मेरी अर्चना इसमें नहीं फंसी, और न जाने क्या हो जाता।
क्या है मनोहर राव, आज सुबह से दूध का पैकेट और न्यूज़पेपर तो बाहर ही पड़ा था, क्या बात है? आज उठा ला इतना उशीर? हाँ, जरा देर रात तक सोया था। बाकी सब ठीक ना? हाँ हाँ। अरे क्या हो रहा है ये? अच्छे घर की लड़कियां महज पैसे के लिए इतना गलत काम करती है? सब की सब पकड़ी गई पुलिस के हाथों। गणपति बापा, बचा लिया आपने अर्चना को, वरना आज तो। अरे वो छोड़ तू कल का अखबार पढ़ इतना मन लगाकर। कल मेरे नाटक का रिव्यू आने वाला है और कल 2 शोज है। पूरे 1000 रुपए लाके दूंगा तेरी आई के हाथ में। रास्ते में आते आते दारू के 4 ठेले लगते हैं, जेब में से पैसे कब खत्म हो गए समझेगा भी नहीं। मानव तू एक काम करना, कल इनके साथ ही रहना। मानव, तेरी आई बिन पिए ही हमेशा नशे में रहती है। हाँ, उसको बता दे दारू से भी थिएटर का नशा बहुत बड़ा होता है। कल पूरे 1000 रुपए लाकर रख दूंगा तेरी आई के हाथ पर। कुछ पता चला कल क्या हुआ? तय हुई शादी अचानक कैसे टूट गई? हाँ यार, कल रात को जरूर कुछ हो रहा था, जरूर कोई बड़ी बात है। वैसे भी बड़ी को घर में बिठाकर छोटी की शादी तो नहीं कर सकते हो ना। इस चक्कर में कहीं उसकी उम्र ढल गई तो। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं तो अब तक नहीं समझ पा रही हूँ। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से ये। अचानक नहीं मंजू, और ये सब हुआ नहीं है, करवाया गया है। कांग्रेस अजीत। Congratulations, आई। तुमने? काश मैं इससे भी ज्यादा कुछ कर पाती। अजीत, तुमने इतनी ओछी हरकत, तुम्हें कुछ नहीं लगा? अर्चना भी किसी की बहन है, एक अच्छे परिवार की लड़की है। और आई, तुमने इतनी गंदी हरकत करके कुछ गलत नहीं किया उसने तो बदला लिया है अपने अपमान का, अपनी बेइज्जती का। ये हरकत पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन कल रात को जब पता चला तो लेकिन बाद में मैंने सोच लिया जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। आई, और कुछ चारा भी तो नहीं था। कितनी कोशिशें की हमने, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। किसी भी हालात में हमें अर्चना की शादी तोड़नी ही तोड़नी थी। एट लास्ट जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन आई, तुमने मेरे बारे में सोचा? आई, अगर मेरे परिवार वालों को ये बात पता चल गई तो मेरा तो बसा बसाया घर ही उजड़ जाएगा। आई, जैसा भी है वो मेरा घर है, मेरा परिवार है, उसकी इतनी बदनामी। अच्छा, तो तुम्हें अपने परिवार की बदनामी की चिंता है? शादी के मंडप में हमारे साथ जो कुछ हुआ उसका कुछ नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। पूरी बिरादरी के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। हमने भी कुछ कम नहीं सहा है। और अगर तुम्हारी शादी टूटती है तो टूटने दे, अच्छा ही होगा। किसी बड़े घर का अच्छा सा लड़का देखकर मैं तुम्हारी आई, तुमने सोचा भी कैसे? मैं मानती हूँ कि मुझे उस घर से प्रॉब्लम है, मैं वहां रहना भी नहीं चाहती, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मेरी शादी टूटे। और विनोद, आई, मैं विनोद से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अजीत की हरकत,
उसकी इस हरकत ने मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरी बच्ची, सब कुछ दांव पर लगा दिया आई, सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज के बाद मैं सिर्फ इसी डर के साए में जीऊंगी कि किसी दिन मेरे परिवार वालों को ये बात पता चल गई तो। अर्चू, आई कैसी है तू? दवाई दवाई देना चला। आई भाई तू कैसी है? अर्चू कहाँ है? आई अर्चू अर्चू यही है, बिल्कुल ठीक है। तू शांत रहे। आई आई अर्चू अर्चू बिल्कुल ठीक है। आई आई तू शांत हो। आई आई अर्चू आई रुक। आई क्या कर रही है तू? आई आई क्या कर रही है तू? आई मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुझे कोई जरूरत नहीं सफाई देने की। मैं जानती हूँ ना कि मेरी हर्षू क्या है, कैसी है, मैं जानती हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी बेटी पर। सिर्फ मुझे ही नहीं बेटा, इस पूरे घर को तुझ पर भरोसा है। क्या बात है? तू आज ऑफिस नहीं गया? वो आई, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए। और वैशाली तुम? आई वो तुम्हारा कॉलेज? आई आई कैसे जाते हम बाहर? कल इतना कुछ हो गया। आई सारे मोहल्ले में बात फैल गई है। अगर हम बाहर जाते और लोग तरह तरह के सवाल पूछते तो क्या जवाब देते हम उन्हें? इसलिए आज तुम लोग घर से बाहर नहीं गए? तेरा घर में बैठकर तुम अर्चना को गलत साबित कर रही हो। अगर हम उस पर भरोसा नहीं रखेंगे तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही ना। लेकिन आई हम कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अपनी परवरिश पर भरोसा है। मेरी बेटी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती। आई तुम समझ नहीं रही हो। तुम ताई को जानती हो, हम ताई को जानते हैं। हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, लेकिन दुनिया ताई को नहीं पहचानती। आई वो ताई पर क्यों विश्वास करेगी? लोग तो यही सोचेंगे ना कि ताई वर्षु। और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि ताई ऐसी जगह पहुंची कैसे? उसे समझना चाहिए ना कि ये गलत जगह है। उसकी एक गलती की वजह से आज हम सब यहाँ पर। वर्षा, मुझे फोन आया था कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है और तू उसी बंगले में। मेरे मंदिर के अंदर जाने से पहले मुझे फोन आया और मैंने तुरंत टैक्सी की। उसी बीच मुझे वो आदमी मिला। भाई तू बता मैं क्या करती? उसने मुझसे कहा कि उसकी आई बीमार है, तो मैं उसे कैसे छोड़ देती? तू बताई। मुझे क्या पता था कि वो मुझे फंसा रहा है। सुना तूने? ये तेरे लिए गई थी वहां पर। तेरी बहन जरूरत से ज्यादा अच्छी है ना,
इसीलिए सब लोग उसका फायदा उठाते हैं। जी मैं वो शादी के कार्ड के ऑर्डर के लिए आया था। ये कुछ सैंपल देखा था आपने, अगर कोई डिज़ाइन पसंद आया तो। भाई जी हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। क्यों ये सब अर्चना के साथ क्यों? धंधा करती है वो। ये सब अर्चना के साथ क्यों? कल रात को जरूर कुछ हो रहा था, जरूर कोई बड़ी बात है। वैसे भी बड़ी को घर में बिठाकर छोटी की शादी तो नहीं कर सकते हो ना। इस चक्कर में कहीं उसकी उम्र ढल गई तो